आज जो सांद्रता का टर्म है, पद है, वो है हमारा मोल अंश। मोल प्रभाज बोलते हैं मोल अंश को, और इसको इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, कैसे निकाला जाता है? इसको निकालने के लिए आप लोग मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट मतलब मोल कैसे निकालते हैं, वो चीज़ें आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। तो दिखाते हैं आप लोगों को कि मोल अंश क्या होता है, ठीक है। तो कोई विलयन जो होता है बच्चों, वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। जो विलयन होता है वो विलेय और प्लस विलायक से मिलकर बना होता है विलयन, ठीक है। जैसे एक विलयन है, इसमें दो अवयव हैं। जैसे विलेय को ए बोल रहे हैं और विलायक को कितना बोल रहे हैं बच्चों, बी से दिखा रहे हैं, ठीक है। यानी ये एक विलयन है। इस विलयन के दो अवयव हैं जिनको ए से और बी से दिखाया गया, मतलब इसमें कुछ विलेय है और कुछ विलायक है, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं बच्चों, विलेय के इस विलयन में विलेय के मोलों की संख्या कितनी है। विलेय जो कि ए है के मोलों की संख्या, इसको बच्चों एन ए से दिखा रहे हैं। एन का मतलब नंबर ऑफ मोल से दिखाते हैं इनको, ठीक है, तो एन ए से दिखा रहे हैं। इसी तरह जो विलायक है, विलायक जिसे हम बी से दिखा रहे हैं, ठीक है, इनको अवयव बोलेंगे, ठीक। के मोलों की संख्या वो कितनी है बच्चों, एन बी है। एन बी से दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ पे ए के मोल कितने हैं, एन ए है, और बी के मोल कितने हैं बच्चों, बी के मोल है एन बी, ठीक है। इनके मोल ऐसे हैं, एन ए ये ए के मोलों की संख्या है, एन बी क्या है, बी के मोलों की संख्या है, ठीक है। तो हम पूछें कि विलयन में कुल मोलों की संख्या कितनी होगी। विलयन में कुल मोलों की संख्या, तो विलयन में कुल मोलों की संख्या होगी Na प्लस एन बी। Na का मतलब विलेय के मोल और प्लस विलायक के मोल, ये विलयन के टोटल मोलों की संख्या होगी, कुल मोलों की संख्या होगी, ठीक है। अब बच्चों टर्म है हमारा कि मोल अंश क्या होता है, ठीक है। तो मोल अंश के लिए बच्चों हम फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे पूछ लिया जाए अवयव ए का मोल अंश, अवयव ए का मोल अंश या विलेय ए का मोल अंश, तो क्या करना है आप लोगों को, ए के मोल को ऊपर लिखेंगे, ए का मोल को ऊपर लिखेंगे और डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखेंगे बच्चों नीचे कुल मोल। पूछा जाए ए का मोल अंश बराबर ए के मोल को ऊपर लिखेंगे, ए के मोलों की संख्या को ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय कुल मोलों की संख्या, ऐसे लिखते हैं। जैसे इसको दिखाते हैं बच्चों चाई से। चाई एक ग्रीक अक्षर है बच्चों, ठीक है। चाई ऐसे करके ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये जगह चाई ए एक्स से भी दिखाते हैं। तो ए का मोल अंश है तो इसे चाई ए या काई ए भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो काई ए इज इक्वल टू ए का मोल, इसको एन ए से दिखाएंगे बटा कुल मोल कितना है, एन ए प्लस एन बी है, एन ए प्लस एन बी। तो ये मोल अंश आया किसका, ए का, ठीक है। इसी प्रकार पूछ लिया जाए कि बी का मोल अंश कितना होगा, ठीक है, दिख रहा है। तो b का मोल अंश कितना हम लिख रहे हैं यहाँ पे, b के मोल अंश बराबर होगा b का मोल के को ऊपर लिखेंगे और बटे नीचे लिखेंगे बच्चों कुल मोल, ठीक है। तो b का मोल अंश को काई b से दिखा रहे हैं, काई b बराबर b का मोल अंश ये हो जाएगा एन बी बटे कुल मोल कितना होगा, एन ए प्लस एन बी, ठीक है। ये फार्मूला है।
मतलब जिसका मोल अंश चाहिए बच्चों तो उसके मोल को ऊपर लिखेंगे और डिवाइडेड बाई टोटल मोल, डिवाइडेड बाई कुल मोल करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आ जाएगा किसका, मोल अंश का। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है, हम मिटा रहे हैं। देखें एक बार और देखें बच्चों ध्यान से थोड़ा, यहाँ पे कुछ विलयन है। ठीक है, दो अवयव पड़े हैं ए और बी, इसमें दो अवयव पड़े हैं। ए का मोल अंश कितना है Na और बी का मोल अंश कितना है Nb। तो पूछा जाएगा कि कुल मोल कितना होगा, टोटल मोल कितने होंगे, कुल मोल। तो कुल मोल होंगे बच्चों Na प्लस Nb, यानी विलियन में पड़े हुए कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, Na प्लस Nb। पूछ लिया जाए काई ए का मतलब ए का मोल अंश बराबर, तो लिखेंगे ए के मोल को ऊपर और डिवाइड बाई कुल मोल बटा कुल मोल। इसी तरह पूछ लिया जाए काई बी का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे बी के मोल को ऊपर लिखेंगे और डिवाइड बाई लिखेंगे Na प्लस Nb। ठीक, टोटल मोल। ठीक, अब बच्चों इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ए का मोल अंश और बी का मोल अंश, इन दोनों का योग कितना होगा, वो 1 होगा। Na प्लस Nb, काई ए प्लस काई बी, इन दोनों का के मोल अंशों का जो योग होगा वो कितना होगा, 1 होना चाहिए। या काई बी का अगर मोल अंश निकालना चाहें, बी का मोल अंश निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 1 माइनस काई ए, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि काई बी को यहीं पे रहने दे, इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स है। अब ये कैसे आया ज़रा दिखाते हैं। चूँकि काई ए प्लस काई बी ये कर रहे हैं, काई ए का मान कितना है, काई ए का मान है बच्चों Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, प्लस काई बी का मान कितना है, Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। ठीक है, काई ए का मान देखें, काई ए का मान कितना है, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, और काई बी का मान Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। तो इन दोनों को रख दिए। अब हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा Na प्लस Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। मतलब कि काई ए प्लस काई बी का योग कितना होगा, 1। अगर यहाँ से बच्चों काई बी अगर निकालना चाहें तो 1 माइनस काई ए हो जाएगा। इसी तरह काई ए निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1 माइनस काई बी। ठीक है, ऐसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट करेंगे। नोट करें इसे, हम मिटा रहे हैं इसको। अब कभी कभी बच्चों विलयन में 2 विलेय और 1 विलायक होगा। ठीक है, 2 विलेय और 1 विलायक। जैसे मान लेते हैं कि A पड़ा है, एक और अवयव B पड़ा है, इसमें एक और अवयव कितना पड़ा है, C पड़ा है। ठीक है, तो तीनों के मोल अंश इसमें होंगे। जैसे A का मोल अंश कितना Na, B का मोल अंश Nb और C का मोल अंश Nc है। ठीक है, ये पड़ा हुआ है। पूछ लिया जाए कुल मोल कितने होंगे, तब इसमें कुल मोल कितने होंगे, कुल मोल होंगे बच्चों Na प्लस Nb प्लस Nc, ये कुल मोलों की संख्या होगी इसमें। ठीक है, अब पूछ लिया जाए इसमें कि A का मोल अंश क्या होगा, A का मोल अंश बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, A का मोल बटा कुल मोल। ठीक है, तो हो जाएगा काई A इज इक्वल टू A का मोल अंश कितना, A का मोल कितना है, Na है, डिवाइडेड बाई कुल मोल कितने हैं, कुल मोल है बच्चों Na प्लस Nb प्लस Nc, ये कुल मोल है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका A का मोल अंश। इसी तरह पूछ लिया जाए कि B का मोल अंश कितना, B का मोल अंश बराबर B के मोल को ऊपर लिखेंगे बटा कुल मोल। ठीक है, तो काई बी इज इक्वल टू हो जाएगा, बी का मोल कितना होगा, Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb प्लस Nc। तो ये हो जाएगा
बी का मोल अंश। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों पूछ लिया जाए कि सी का मोल अंश कितना, सी का मोल अंश, तो लिखेंगे सी के मोल, सी का मोल ऊपर लिखेंगे बटा कुल मोल, कुल मोल को नीचे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा काई सी इज इक्वल टू सी का मोल, तो ये हो जाएगा एन सी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों मोल अंश निकालना है। मोल अंश कैसे निकालेंगे, जिसका मोल अंश चाहिए उसके मोल को ऊपर लिखो डिवाइडेड बाई टोटल मोल। ठीक है, ऐसे करेंगे। ठीक, अब बच्चों कि एक्स ए मतलब काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी, इन टोटल का जो योग होगा बच्चों वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये तीनों के मोल अंश का जो योग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कैसे, ज़रा निकालते हैं, काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी। ठीक है, काई ए का मान कितना है, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, प्लस ऐसे करके निकालते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करते हैं यहाँ पे ए। ठीक है, काई ए का मान कितना होगा, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, प्लस काई बी का मान कितना है, काई बी का मान है बच्चों एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इसी तरह काई सी का मान है बच्चों एन सी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो देखें हर बराबर है, हर बराबर है तो अंश को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान 1 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मोल अंश ऑफ ए प्लस मोल अंश ऑफ बी प्लस मोल अंश ऑफ सी इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो इसको जो है अच्छे से नोट करें। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, किसी विलयन में ए के मोलों की संख्या 4 दे रखी है तथा बी के मोलों की संख्या 6 दे रखी है, तो ए और बी के मोल अंश की गणना करना है, मोल अंश निकालना है। तो लिखेंगे ए का मोल, ए के मोलों की संख्या, ऐसे लिख लें, ए के मोलों की संख्या, इसको एन ए से दिखा लेते हैं, बराबर कितना 4। इसी तरह लिखेंगे बी के मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या इसको एन बी से दिखा ले रहे हैं बच्चों, कितना होगा, बी के मोलों की संख्या कितनी है 6। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कुल मोल कितने होंगे, कुल मोल किसे दिखाएंगे, एन ए प्लस एन बी से, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 6, तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों 10। ठीक है, एन ए प्लस एन बी का मान कितना आ जाएगा 10। ठीक, लिखेंगे ए का मोल अंश, ए का मोल अंश, इसको काई ए से दिखा ले रहे हैं। ठीक है, बराबर क्या होगा, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। ए का मोल अंश बराबर ए का मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। ठीक है, काई ए इज इक्वल टू एन ए का मान कितना है बच्चों 4 डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी का मान कितना है बच्चों 10 है, तो काई ए का मान आया बच्चों कितना 0.4। ये मोल अंश याद रखें कि ये जो मोल अंश है बच्चों वो क्या है, ये अनुपात है, ऊपर भी मोल होगा नीचे भी मोल होगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, और ये टेम्परेचर पे, तापमान पे भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ए का मोल अंश इतना आ गया। ठीक, इसी प्रकार पूछ लिया जाए कि बी का मोल अंश कितना, बी का मोल अंश, तो लिखेंगे बी के मोल अंश को काई बी से दिखा लेते हैं, तो ये हो जाएगा एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, काई बी इज इक्वल टू बी का मोल बटे कुल मोल। ठीक है, तो काई बी इज इक्वल टू बी का मोल कितना है, बी का मोल है बच्चों 6, बी का मोल 6 बटे टोटल मोल कितना है 10, तो हो जाएगा काई बी का मान आया 0.6। ठीक है, 0.6, इस तरह से मोल अंश निकल गया।
अब एक काम करें बच्चों कि यहाँ पे एक चीज़ देखें कि ए का मोल अंश अगर निकल गया, जैसे ए का मोल अंश कितना है, ए का मोल अंश 0.4 है, ठीक है। तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या करो कि चूंकि ये पता है कि जो काई ए होता है प्लस काई बी बराबर ए एक होता है, ए का निकल गया है, बी का अगर चाहिए तो 1 - x a ऐसे करें, काई ए ऐसे करेंगे तो b बराबर 1 - 0 काई ए का मान कितना 4, 0 कितना 4, ठीक है। तो काई बी का जो मान आएगा वो 0.6 आएगा, ठीक है। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, एक निकालें और दूसरा ऐसे निकाल लें, क्योंकि काई ए प्लस काई बी दोनों का जो मूल अंश होता है उसका मान, उसका योग कितना होगा 1 होता है। तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट करें अच्छे से, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, 40 ग्राम NaOH को 54 ग्राम जल में H2O में मिलाया जाता है। तो यहाँ पे मोल नहीं दे रखा है, मोल निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। लिखा है बच्चों 40 ग्राम NaOH, ठीक है। तो यहाँ से मोल निकालना पड़ेगा किसका, NaOH के मोल, NaOH का मोल। तो मोल क्या होता है बच्चों, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर मास, ये बताए थे आप लोगों को। इसको बच्चों हम N और यहाँ पे NaOH लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब NaOH के मोल। M मास कितना है 40 ग्राम बटा 40 ग्राम बटा मोलर मास कितना हो जाएगा Na का मतलब सोडियम का 23 प्लस ये हो जाएगा ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई, तो ये भी 40 हो जाएगा बच्चों। तो इसके मोल कितने आए, कैंसिल करेंगे तो मोल कितना आएगा 1, ठीक है। मोल कितना आएगा, NaOH के मोल कितने आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। इसी प्रकार अगली इंफॉर्मेशन है 54 ग्राम H2O मतलब जल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे H2O का मोल, पहले मोल निकालना पड़ेगा, यहाँ बराबर हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो इसको NH2O लिख रहे हैं, N का मतलब मोल, H2O का मतलब H2O के मोल बराबर मास कितना है 54 ग्राम, ठीक है। और बटा हो जाएगा बच्चों H2O कितना होता है 18 होता है ना, तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस कितना 16, तो यानी 18, तो 54 बटा कितना 18, 18 × 54, तो 3 मोल इसके और 1 मोल बच्चों इसके, ठीक है। अब निकालेंगे बच्चों कुल मोल, यानी कि टोटल मोल कितने होंगे, कुल मोल को ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। NaOH प्लस NH2O 1 प्लस कितना 3 इज इक्वल टू कितना 4, ये कुल मोल हो गए, ठीक है। अब पूछ लिया जाए बच्चों कि मोल अंश किसका, NaOH का मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा, NaOH के मोल, NaOH का मोल और बटे हो जाएगा बच्चों कुल मोल, ठीक है। इसको बच्चों हम काई कितने से NaOH से दिखा रहे हैं, NaOH का मतलब NaOH के मोल अंश, ठीक है। तो NaOH का मोल कितना है 1 और टोटल मोल कितना है 4, ठीक है। तो ये NaOH का मोल आ गया, ठीक। अब चूंकि हमें क्या पता है, हमें पता है कि काई ऑफ NaOH और प्लस काई ऑफ क्या, ये हो जाएगा बच्चों H2O, ठीक है। इन दोनों का जो मोल अंश होगा वो कितना आना चाहिए, इन दोनों के मोल अंश का जो योग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा H2O का मोल अंश होगा 1 - NaOH का मोल अंश, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - 1/4, तो कितना हो जाएगा 4 एकम में 4, 4 एकम में 4 माइनस 1/4, यानी हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो ये H2O का मोल अंश हो जाएगा 3/4 और NaOH का मोल अंश हो जाएगा कितना 1/4, ठीक है। समझ में आया, अच्छे से इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, 46% वेट बाई वेट एथिल एल्कोहल का विलयन दिया गया है। तो एथिल एल्कोहल के मोल अंश की गणना करना है, ठीक है।
लिखा है 46% वेट बाई वेट। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि C2H5OH का द्रव्यमान जो है बच्चों वो कितना है? द्रव्यमान है 46 ग्राम। ठीक है, और ये कहाँ घुला होगा? जाहिर सी बात है जल में। ठीक है, विलायक क्या है? जल है। तो विलायक जल नहीं दे रखा है, मगर फिर भी हम मान ले रहे हैं कि जो विलायक है वो कितना है? जल है। तो अगर 46 ग्राम क्या हो गया? एथिल एल्कोहल हो गया, तो 54 ग्राम क्या हो जाएगा? क्योंकि प्रतिशत है ना, प्रतिशत का मतलब टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा विलियन? 100 ग्राम का। तो 46 ग्राम क्या हो जाएगा? C2H5OH एथिल एल्कोहल हो जाएगा, और 54 ग्राम क्या हो जाएगा? जल। तो लिखेंगे जल H2O का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बच्चों? 54 ग्राम। ठीक, तो यहाँ पे मोल अंश निकाल ले रहे हैं। ठीक है, N ऑफ क्या? C2 लिख रहे हैं C2H5OH। ठीक है, का मोल बराबर का मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान 46 ग्राम और बटे मोलर द्रव्यमान कितना होगा? 12 दूना 24 और 6, तो 12 दूना कितना हो जाएगा बच्चों? 24 और 6 हाइड्रोजन, तो 6 गुणे 1 ये और प्लस 16 ये। ठीक है, तो 6 दूना 12 22 और 12 दूना 24, तो ये 6 46 ग्राम। तो ये भी कितना आ रहा है बच्चों? 46 ग्राम। इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इसके मोल कितने हो जाएंगे? इसके मोल हो जाएंगे बच्चों 1 मोल। ठीक है, इसी प्रकार H2O का द्रव्यमान दे रखा है, तो H2O का मोल द्रव्यमान बटे मोलर मास। द्रव्यमान कितना है? 54 ग्राम बटा H2O का कितना होता है बच्चों? 2 गुणे 1 प्लस 16, कितना हो जाएगा? 18। तो कितना हो जाएगा? 18 तिया 54। ठीक है, 3 मोल हो जाएगा। H2O का जो मोल हो जाएगा वो 3 मोल। तो कुल मोल कितने हो जाएंगे? कुल मोल हो जाएंगे बच्चों 1 + 3, यानी कितना? 4। 4 मोल हो जाएंगे। कुल मोलों की संख्या 4 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो C2H5OH का मोल अंश इसका कितना होगा? ठीक है, ये पूछ ले रहा है। ठीक, तो लिखेंगे C2H5OH का मोल बटा कुल मोल। तो C2H5OH का मोल कितना आया है? 1 मोल आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा कुल मोल कितना है? 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 0.25। या तो यहाँ छोड़ सकते हैं या तो यहाँ छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पूछ ले रहा था कि C2H5OH का मोल अंश कितना है? 0.25 होगा। ठीक है, यहीं से अगर बच्चों मोल अंश किसका पूछ ले? H2O का, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस मोल अंश कितना? C2H5OH का 1 माइनस कितना? 0.25, यानी 0.75 मोल अंश कितना हो जाएगा? किसका हो जाएगा? H2O का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। नोट करें, एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, 54 ग्राम जल और 58.5 ग्राम NaCl के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करें। मोल अंश या मोल प्रभाज बात एक ही है। ठीक, तो यहाँ से बच्चों हम निकालेंगे जल का मोल। जल का मोल कितना आएगा? तो ये हो जाएगा द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो जल का द्रव्यमान कितना है? 54 ग्राम बटे आणविक द्रव्यमान जल का 18 ग्राम होता है, तो ये हो जाएगा 3 मोल। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से निकालेंगे बच्चों NaCl का मोल। ठीक, तो लिखेंगे NaCl का मोल, तो दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है? 58.5 बटे सोडियम का कितना? 23 प्लस क्लोरीन का होता है बच्चों 35.5, तो ये हो जाएगा 58.5 बटा 0.5, 5 3 8 और ये हो जाएगा 5, 58 तो ये हो जाएगा 1 मोल। ठीक है, तो पूछ लिया जाएगा कुल मोल कितने?
कुल मोल हो जाएंगे बच्चों 3 + 1, 3 जल का और 1 किसका, NaCl का, तो कितने हो जाएंगे 4 मोल। ठीक है, तो काई H2O यानी कि जल का मोल अंश कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा NH2O मतलब जल का मोल बटे कुल मोल, तो जल का मोल कितना है, जल का मोल है बच्चों 3 बटे कुल मोल कितना 4। इसी तरह बच्चों काई अगर NaCl निकालना हो तो क्या होगा 1 - काई H2O लिख लेंगे। ठीक है, तो 1 - 3/4, तो 4 × 4 - 3/4, ये कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो पीछे बहुत सारी चीज़ें हम समझा चुके हैं, इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी करते रहें। ठीक है, नोट करेंगे अच्छे से। प्रश्न नंबर बच्चों 5 है और क्वेश्चन नंबर ये लास्ट होगा कि जल में ऑक्सीजन घुली हुई है का विलयन दे रखा है 32%। ठीक है, तो 32%। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो बच्चों वेट बाई वेट हम लोग मान ले रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा है यहाँ, वेट बाई वेट क्या दे रखा है, तो 32% वेट बाई वेट मतलब ऑक्सीजन का विलयन है। ठीक है, कहने का मतलब जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान है, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है बच्चों वो कितना है, यहाँ पे 32 ग्राम होगा। ठीक है, इसी तरह जल का, जल में घुला है ना, तो जल का H2O का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा बच्चों 68 ग्राम, क्योंकि 100 है, 100% है, तो 100 में से हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे, 32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 68 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे ऑक्सीजन का मोल, ऑक्सीजन का मोल निकालेंगे तो क्या होगा, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, तो ये जाएगा 32 बटे ऑक्सीजन का 32 होता है, तो 1 मोल हो जाएंगे ऑक्सीजन के। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों वहाँ हम निकालेंगे H2O का मोल, तो दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान कितना है, ये है 68 और बटे आणविक द्रव्यमान बच्चों कितना होता है, जल का 18 होता है। ठीक है, तो 18 × 3 = 54, 68 18 × 3 = 54। ठीक है, तो इसको वो करेंगे बच्चों भाग लगाएंगे तो 3.78 आ रहा है। ठीक है, 3.78 मोल आ रहे हैं, किसके किसके बोलो, H2O का मोल इतना आ रहा है। ठीक है, फिर हमें निकालना पड़ेगा कुल मोल, तो कुल मोल कितने हो जाएंगे, कुल मोल हो जाएगा 1 + 3.78, तो ये हो जाएगा 4.78। ठीक है, इतने मोल हो जाएंगे कुल मोल। तो पूछ ले रहा है कि ऑक्सीजन का मोल अंश, मोल प्रभाज्य बराबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का मोल और बटा हो जाएगा बच्चों कुल मोल, तो ऑक्सीजन के मोल 1 बटे कुल मोल हो जाएगा 4.78। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आ रहा है 0.209 ये आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये ऑक्सीजन का मूल अंश है। तो चूंकि ऑक्सीजन का मूल अंश है तो हमें H2O का अगर मूल अंश चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 1 - मूल अंश ऑक्सीजन का 1 में से घटा देंगे, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, तो ये 0.209, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना था बच्चों, यहाँ 9। ठीक है, तो 9 में से 2 जाएगा 7, तो ये हो जाएगा इतना 0, ये हो जाएगा H2O का मोल अंश। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको चीज़ें ये मोल अंश निकालना आया होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई आप लोग करते रहें।